बिल्कुल झूठा है। तो अपने में गुण का आरोप और दूसरे में दोष का आरोप, तो दोनों करने से जीभ और दिल गंदे हो जाते हैं। अब एक और बात देखो इसके संबंध में। बोलना होए जो अपना प्रियतम है ना, प्रियतम परमेश्वर, परमेश्वर के समाज किया है और कोई प्रियतम है नहीं। आत्मा कहो, उसका नाम आत्मा रखो, परमात्मा रखो, ब्रह्म रखो, परंतु जो अखंड अद्वैत तत्व है उसके सिवाय तो सब आने जाने वाले हैं, मेहमान हैं, ये तो सराय के यात्री हैं, 2 दिन के लिए मिलते हैं। तो इस अखंड अद्वैत आत्मा परमात्मा ब्रह्म के सिवाय और किसी की चर्चा करना इतना जरूरी नहीं है। हमारे पास कभी कभी कोई साग ले आते हैं खाने को, है ना, अपने घर में बनाते हैं और हम तो जब चर्चा करनी हो तो परिच्छिन्नता को पुष्ट करने वाली चर्चा नहीं करना, परिपूर्णता को पुष्ट करने वाली चर्चा करना। जीव और जगत को पुष्ट करने वाली चर्चा नहीं करना, पर ब्रह्म परमात्मा को पुष्ट करने वाली चर्चा करना। एक और बात है कि जैसे दूसरे का दोष हमारी जबान को और दिल को गंदा करता है, वैसे दुनिया में किसी छोटी मोटी चीज का गुण चिंतन भी हमारे चित्त में राग उत्पन्न करता है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अरे मरेंगे तो सब रात में मिलेंगे और हम सो जाएंगे तो सब अंधेरे में मिल जाएंगे। दुनिया की सारी चीजें चाहे कितनी भी चमकदार हो तो समय अंधकार में विलीन हो जाती है। व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा राख है और मानसिक दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा अज्ञान है। यही संपूर्ण दृश्यमान वस्तुओं का भाग्य है। तो जैसे दूसरे को दोषी कहना उचित नहीं है, तो उसमें मैं मान करके देह में बेचारा दोषी बना हुआ है, दोषी है नहीं, दोषी बना हुआ है। ऐसे उसको गुणी कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुण समूह में बैठ करके उसको मैं मान करके गुणी बना हुआ है। तो दोष द्वेष के द्वारा हृदय को गंदा करता है और गुण राग के द्वारा हृदय को गंदा करता है। इसलिए दोनों से बचना चाहिए। तो दूसरे का गुण दोष दोनों न बोलें, ऐसा तो अपना गुण न बोलें पर अपना दोष बोलें। तो नहीं, असल में जैसे तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम शुद्ध साक्षी दृष्टा आत्मा हो, वैसे तुम्हारे अंदर कोई दोष भी नहीं है। तो जो लोग अपनी बुराइयों और अपनी कमियों और अपने दोषों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, उनके अंदर हीन भाव की उत्पत्ति हो जाती है। अब आज हम तत्व की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो करेंगे तो अपने को गुणी मानना अभिमान को बढ़ाता है और अपने को दोषी मानना अपने में हीन भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अपने में भी गुण दोष दोनों का चिंतन नहीं करना और दूसरे में भी गुण दोष दोनों का चिंतन नहीं करना, क्योंकि दूसरे में गुण दोष का चिंतन राग द्वेष उत्पन्न करता है और अपने में गुण दोष का चिंतन अभिमान और हीनता उत्पन्न करता है। और एक बात और, किसी किसी को बोलने की आदत ही पड़ जाती है।
जीव शांति से, जैसे कोई कोई स्त्री पुरुष होते हैं तो घर में शांति से बैठने की उनकी आदत नहीं होती है, कुछ न कुछ खटपट करते ही रहते हैं। बैठा बनिया क्या करे, तो इस कोठे का धाम उस कोठे करे, तो रोज अलमारी खुलती है, ये कपड़ा वैसे रखा, ये बिस्तर वैसे बदला, यहाँ की चीज वहाँ रखी, कुछ न कुछ लगे रहते। तो ऐसे जीव की भी आदत है कि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले नहीं रहते हैं। तो इसकी आदत दबाने के लिए, इसकी आदत को बदलने के लिए थोड़ी देर का मौन रहना भी आवश्यक है। पर मन कैसा, मौन कैसा, तो आपको ये बात मालूम है कि गीता में जहाँ तपस्या का वर्णन है ना, तपस्या का, वहाँ मौन का वर्णन शारीरिक तपस्या में नहीं है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम सौत मार्गवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा है, शारीरम तपोच्यते, इसमें मौन नहीं है। मानसिक तपस्या में मौन का वर्णन है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, क्या है ये बताने से है। शारीरिक तपस्या का नाम भी मौन नहीं है, और जैसा कि माता ने याद दिलाया, वाचनिक तपस्या में भी मौन नहीं है। वाचिक तपस्या में तो बोलना है, पर कैसा बोलना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जगत, स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए वांग्मयम तपोच्यते। वाणी को कोई ताले में बंद रखना या जेल खाने में डाल देना, या जैसे पक्षाघात हो गया वो जीव में, ऐसा जीव को नहीं बनाना। बोलना, लेकिन किसी को चोट नहीं डालना, किसी के दिल पर चोट करने के लिए नहीं बोलना। अनुद्वेग करम वाक्यम, जिससे किसी को उद्वेग न हो ऐसा बोलना। सच सच बोलना, बोलना तो सच बोलना, प्रिय बोलना, हित बोलना। एक आयुर्वेद में एक ग्रंथ है कश्यप संहिता, जैसे चरक है ना, सुश्रुत है, चरक है, सुश्रुत है, भागवत है, ऐसे कश्यप संहिता। ये बहुत पुरानी पुस्तक है, नेपाल में मिली, अभी 25 वर्ष के भीतर ही मिली, तो नेपाल से लाकर यहाँ प्रकाशित की गई, बहुत पुरानी पुस्तक है। उसमें लिखा है कि बोलने में अगर 5 बात का आदमी ध्यान रखे तो उसके शरीर में रोग न हो। हाँ, क्योंकि आदमी पहले तो बोल देता है, फिर दुखी होता है। कुछ बोलना होता है तो बोलते बोलते शरीर का खून खौलने लगता है, तो उससे शरीर में रोग हो जाता है। तो कैसा बोलना चाहिए? हाँ, तो सत्यम हितम मितम ब्रूयात अभिसंवादी तेफलम। हाँ, उसका वचन है अभिसंवादी तेफलम। हाँ, सच बोलो, हितकारी बोलो, हित बोलो, जिससे किसी की भलाई है ऐसा बोलो, अपने लिए हित हो। मितम ब्रूयात, थोड़े में बोलो, और प्रिय बोलो। और जिसमें मतभेद होने की संभावना हो, वाद विवाद होने की संभावना हो, सूखा लेन देन एक नहीं, सूखा वाद विवाद, ऐसी बात मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो वाचिक तपस्या में तो बोलना है, परंतु अमुक प्रकार का बोलना है। लेकिन मानसिक तपस्या में क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। देखो ये मानसिक तपस्या है। एक कहते को खुश रखो। हमने एक जगह देखा, 5-6 महीने का संपर्क उन लोगों से रहा।
तो समझो 2 पार्टी थी, घर में 2 पार्टी थी, तो कल कारखाने के बारे में कुछ बात होती, ये ऐसे चलाएगा, ये ऐसे चलाएगा, 2 पक्ष हो गया। तो कारखाने में मशीन सब ज्यों की त्यों हो, मकान ज्यों का त्यों, मजदूर ज्यों का त्यों, रोज काम होता था और रोज उत्पादन होता था, और चल रहा था बिल्कुल। तो एक दिन ऐसी बात हो जाती तो एक पार्टी दुखी हो जाती, दूसरे दिन ऐसी बात हो जाती, बात केवल जबानी, तो दूसरी पार्टी दुखी हो जाती, तो तीसरे दिन तीसरे। अब 6 महीने में हो 25 मरतबे वो पार्टी दुखी हुई और 25 मरतबे वो पार्टी दुखी हुई, और मशीन चल रही, उत्पादन हो रहा है ना, मजदूर काम कर रहे, रोज उसका जो प्रबंध है वो बिल्कुल ठीक चल रहा। बात कभी दाएं गई कभी बाएं गई, और केवल बात को लेकर के जलते थे, कभी वो जलते कभी वो जलते। तो बात तो फुर्र से मुंह से निकल जाती है जैसे चिड़िया उड़ जाए। हमने एक जगह देखा, एक ने एक को गाली दी, तो जिसको गाली मिली न सुनने को वो तो कल मिला गया, लाल बड़ा भारी अपमान हुआ। और जिसने गाली दिया वो हंसता हुआ जाके और रेस्टोरेंट में बैठ गया, और चाय आय पीने लगा और हंस हंस के बात करने लगा, है ना। असल में दुख उसको होना चाहिए जिसने गाली दी, है ना। गाली तो कान में सुनाई पड़ी और तुमने उसको पकड़ के रख लिया, अरे वो तो आसमान में उड़ी, सारी दुनिया में फैली जैसे ब्रॉडकास्ट होता है? जो रेडियो बंद है ना, जो रेडियो बंद है उनमें सुनाई नहीं पड़ी और तुमने अपना रेडियो खोल के और रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्ड, गाली का रिकॉर्ड कर लिया। अब बारम्बार सुनो उसको, बारम्बार ख्याल करो, और तकलीफ जो है मन जो है मन प्रसादा, अपने मन को प्रसन्न रखना, चाहे कुछ हो जाए, और अपनी ओर से सरल रहना, कपट नहीं करना। कपट करोगे तो दुखी हो जाओगे, हैं? और मन को चुप रखना, मन में कपट न हो, सरलता हो और प्रसन्नता हो और शांति हो। मौन का अर्थ है मन का मौन। मन जब बच्चा रहता है तो ज्यादा रोता है, ज्यादा हंसता है, ज्यादा हाथ पांव पीटता है। मन में जब गंभीरता आ जाती है तो ठीक हो जाता है। पर यहाँ जो मौन बताया गया है, ये तो हमने इसलिए बताया कि कई लोग इलाना देते हैं कि आप तो बस ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं, हमारे घर के लिए कोई बात नहीं बताते हैं। ऐसे कहते हैं कि आप पुरुष कहते हैं कि महाराज आप स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश क्यों नहीं करते हैं? और स्त्रियां कहते हैं ये घर के लोग जो हैं वो दूसरे की ओर न देखें, शराब न पिए, गड़बड़ न करें, ऐसा आप ऐसा उपदेश करें। तो असल में ये उपदेश हैं तो सब ठीक अच्छे हैं, परंतु वो पुरोहितों के देने के हैं, वो मौलवी लोग देते हैं, वो कादरी लोग देते हैं, वो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उसकी व्यवस्था करना वो दूसरी चीज है। और ये जो वेदांत है ये तो जिज्ञासुओं के लिए है, जो अधिकारी जिज्ञासु हैं उनके लिए, ये वाद विवाद करने वालों के लिए नहीं है ना। कोई भी श्री रामानुज संप्रदाय का विशिष्ट द्वैती या मध्य संप्रदाय का द्वैती या निम्बार्क संप्रदाय का द्वैती आके हमसे विवाद करने लगे कि वेदांत गलत है, तो हम उससे बिल्कुल शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं हैं। हम उसकी बात को हाथ जोड़ के मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही है ना? परंतु जिसके मन में
संतोष नहीं है, शांति नहीं है, जो सचमुच आत्मा का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, दोनों एक हैं कि जुदा जुदा हैं, और एकता के ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है कि नहीं, और मोक्ष होता है कि नहीं, इन जिज्ञासुओं के लिए ये वेदांत है। ये विवाद करने वालों के लिए, विवाद करने वालों के लिए नहीं है। यह अपनी मान्यता में जो पक्के बैठे हुए हैं उनको विचलित करने के लिए नहीं है। तुम्हारा विश्वास चिरजीवी हो और तुम्हारा संतोष चिरजीवी हो। पर यदि तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो, असंतोष हो, अशांति हो और सचमुच तत्व को जानना चाहते हो तो इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये चीज सहज मौन। सहज मौन क्या है? तो आत्मा भी वक्तव्य नहीं है और प्रपंच भी वक्तव्य नहीं है। प्रपंच असत नहीं है क्योंकि दिख रहा है, और प्रपंच सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से है ही नहीं। तो जब सत्य नहीं है तब बोलेंगे क्या, और असत नहीं है तो बोलेंगे क्या? तो प्रपंच के बारे में कुछ बोलना ही नहीं। और जो जिसको वाणी ने कभी देखा नहीं, किसी इंद्रिय ने कभी देखा नहीं, जिसको मन अंतःकरण ने कभी देखा नहीं, जो वांग मनसा गोचर है, उस ब्रह्म तत्व का वाणी से वर्णन होगा तो क्या होगा? तो ब्रह्म के विषय में भी वाणी मौन है और प्रपंच के विषय में भी वाणी मौन है। जैसा भासता है वैसा भासता है? जो भाषे को भासने दो, है ना। तो गिरा मौनम तु बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादिभिः। ये जो गिरा मौन है, गिरा मौन, गिरा हुआ मौन नहीं, गिरा मौन का अर्थ गिरा हुआ मौन नहीं है, वाणी का मौन। तो ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए है। अब बताते हैं एकांत सेवन। एकांत सेवन क्या है? आदावन्ते च मध्य च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स्वदेशो विजन स्मृतः। इस मौन को जरा और फैला लेना हो, जैसे प्रपंच को सत असत नहीं कह सकते ना। ब्रह्म दृष्टि से प्रपंच सत नहीं है और इंद्रियक दृष्टि से प्रपंच असत नहीं है। तो कैसे असत कहें और कैसे सत कहें? ऐसी आप जितने धर्म हैं, बोला अमुक अमुक क्रिया धर्म है, अमुक काम करना धर्म है, और अमुक वस्तु देना लेना धर्म है, अमुक जगह नहाना धोना धर्म है, ये सब न सत है न असत है, अनिर्वचनीय ही है। पूजा निराकार की करना कि साकार की करना कि मस्जिद में करना कि मंदिर में करना, ये सब अनिर्वचनीय ही है। ईश्वर साकार है कि निराकार है, यज्ञ करना धर्म है कि नहीं है? देखो, प्रत्येक वैदिक हिंदू कहेगा कि यज्ञ करना धर्म है, और प्रत्येक बौद्ध कहेगा कि यज्ञ करना अधर्म है क्योंकि उसमें हिंसा होती है। तो बौद्ध की दृष्टि से जो अधर्म है वही वैदिक धर्म की दृष्टि से धर्म है, और वैदिक धर्म की दृष्टि से जो धर्म है वो उनकी दृष्टि से अधर्म है। तो क्या हुआ? अवक्तव्य हो गया ना। हम कौन हैं? हम बौद्ध हैं कि वैदिक हैं? बोले वैदिकत्व और बौद्धत्व मनुष्य में होता है, हम तो साक्षात ब्रह्म हैं। हम तो साक्षात ब्रह्म हैं। तो इसी तरह से कोई न कोई काम किसी न किसी संप्रदाय में अच्छा माना जाता है और वही दूसरे संप्रदाय में बुरा माना जाता है ना। तो कोई स्थान है, कोई वस्तु है, कोई देश है, कोई काल है ना। ये सब का सब अनिर्वचनीय है। सौंदर्य है, माधुर्य है, ऐश्वर्य है, स्वाद है, ये सब का सब अनिर्वचनीय है। इसमें जो जैसा मान के जैसा कर रहा है बाबा नारायण, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपनो भवन दोहार। तो आओ अब चले एकांत में। कहीं एकांत कहाँ मिलेगा? तो कल तो आपको सुनाया ही था कि हम उत्तर काशी में एकांत सेवन करने के लिए गए। एक बार बद्रीनाथ एकांत सेवन करने के लिए गए।
1 महीने की पूरी तैयारी करके गए थे। बड़े आदमी भक्त थे, तो उन्होंने हमारे साथ करेले सुखा के और परवल सुखा के और भूंग है ना सुखा के पत्ते की सब्जी भी भेजी थी। चावल दाल मसाले भी उन्होंने भेजा था कि महीने भर बद्रीनाथ में तो वहाँ पत्थर का पिसा आटा मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो पूरी तैयारी करके वहाँ गए एकांत सेवन करने के लिए। अब वहाँ गए महाराज तो संजोग ही ऐसा समझो, वर्षा हो और ओले पड़ा। दिन भर तो पानी की जगह से चाय पीते थे हम लोग, है ना। और एक कंबल लेके गए थे, तो वहाँ 3 कंबल तो काली कमली वालों ने दिया और एक पंजाब पुण्य क्षेत्र वालों ने दिया, 4 कंबल उन लोगों ने दिया, है ना, ओढ़ने बिछाने के लिए। और वो ओले पड़े। हाँ, कई स्नान के लिए बाहर निकलने की हिम्मत न पड़े, बोला। बाथरूम नहीं था उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूँ ना, वो घर के भीतर बाथरूम नहीं था, बाहर कहीं के लिए जाना पड़ता था। अब वो ओले पड़ रहे हैं, पानी बरस रहे हैं, देर से हवा चल रही है। 4 दिन में ये हुआ कि बाबा इस एकांत सेवन से तो अच्छा है कि कभी ऐसी जगह चले कि चाय न पीनी पड़े, दिन भर चाय न पीनी पड़े, दिन भर कंबल ओढ़ के सिकुड़ के बैठना न पड़े, कहीं खुली जगह में चलो। 4 दिन में कहो कि तुम्हारी कमजोरी तो है, हमारी कमजोरी है, पर एकांत सेवन की जैसी कल्पना आप बाहर रह के करते हैं ना, जंगल में जाके बैठे तो वहाँ गाय भैंस चराने वाले आके बैठ गए कि बाबा जी आप गाजा नहीं पीते हैं, है ना। तो आप कहो तो चिलम ले आओ, आग ले आओ। तो हाँ, गांव में से निकले, जहाँ गांव है भिक्षा मिलती है ठीक ठिकाने से, तो ये नहीं कि गांव में आके कोई वेदांत की बात पूछे कि भक्ति की बात पूछे। आए तब महाराज कांग्रेस का भविष्य कैसा है, हाँ ना, अब आगे राज्य क्या होगा और दुनिया में क्या होगा। किसी ने आके पूछा कि शूर्पणखा के पति का क्या नाम था, आप बताओ तो। आपको ये भी नहीं मालूम है कि तारका के बाप का क्या नाम था। तो अब ये हमको सब भूल गया भाई, ये याद ही नहीं आता। हमको मालूम है सब लिखा हुआ है रामायण में, है ना, लेकिन अब इन बातों को तो मैं पढ़ता ही नहीं तो भूल गया। अब एकांत सेवन का क्या अर्थ है? तो जनो यस्मिन न विद्यते स्वदेशो विजन मृता। जहाँ जन न हो तो विजन। तो जन माने संस्कृत भाषा में होता है जिसका जन्म होता है तो जन, जायते इति जना, जनी प्रादुर्भाव है। जो चीज पहले न